हर हर महादेव दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 10 मई 2024 से उत्तराखंड के पवित्र चार धामों की यात्रा शुरू हो रही है। चार धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। 20 अप्रैल 2024 से उत्तराखंड चार धाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल यह देखने को मिल रहा है कि मई 2024 के सभी स्लॉट फुल हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने रोजाना पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की लिमिट इतनी ही रखी है ताकि उत्तराखंड आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि जब शीतकाल के बाद चारों धामों के कपाट खोले जाते हैं तो चारों धामों पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगते हैं, जिससे चारों धामों पर पूरी व्यवस्था खराब हो जाती है और श्रद्धालुओं को रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चार धाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के लिए कुछ स्लॉट खाली मिलेंगे, जबकि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के लिए मई महीने के सभी स्लॉट फुल हो चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं का पहले से ही चार धाम की यात्रा का प्लान था, इन सभी श्रद्धालुओं ने पहले से ही चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। परंतु कुछ श्रद्धालुओं ने ट्रेन, फ्लाइट तथा होटल की बुकिंग करा रखी है, लेकिन अभी तक चार धाम का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं। वो सभी श्रद्धालु अभी चार धाम की यात्रा को लेकर निराश हैं कि अब वह चार धाम की यात्रा पर किस प्रकार से जा पाएंगे या फिर ट्रेन, फ्लाइट तथा होटल की बुकिंग को कैंसिल करके आगे आने वाले समय में यात्रा करने का प्लान करें। ऐसे श्रद्धालुओं को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे श्रद्धालुओं को मैं बता दूं, अगर आपका ट्रेन, फ्लाइट तथा होटल की बुकिंग हो रखी है और आपका चार धाम की यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी चार धाम यात्रा पर आसानी के साथ जा सकते हैं। इस स्थिति में आपको कहां से मिलेगा चार धाम का रजिस्ट्रेशन? आज की इस वीडियो में मैं ऐसे श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन संबंधी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केदारनाथ आपदा 2013 के बाद से चार धाम की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के चार धाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। यात्रा रजिस्ट्रेशन की डेट के अनुसार ही आप चारों धामों की यात्रा पर जा सकते हैं। चार धाम की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाने से ही चार धाम में होने वाले किसी भी प्रकार के हादसे में आपकी पहचान आसानी के साथ की जा सकती है और रजिस्ट्रेशन की सहायता से ही उत्तराखंड सरकार के पास उत्तराखंड की चार धाम पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रहता है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन डेट के अनुसार ही चारों धामों की यात्रा कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन डेट के अलावा दूसरी डेट पर चारों धामों की यात्रा करना संभव नहीं है। रजिस्ट्रेशन डेट के अनुसार ही सरकार के पास डाटा रहता है कि किस डेट पर कितने श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा पर पहुंचे। रजिस्ट्रेशन लेटर के ऊपर बने QR कोड की सहायता से ही आपका पूरा डाटा उत्तराखंड सरकार के पास सेव होता रहता है। अभी मैं उन श्रद्धालुओं की बात कर लेता हूँ जिन श्रद्धालुओं ने अपनी चार धाम यात्रा मई में प्लान करके रखी हुई है। ट्रेन, फ्लाइट तथा होटल की बुकिंग भी करा के रखी हुई है, परंतु चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ये श्रद्धालु किस प्रकार से चार धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 20 अप्रैल से चार धाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, परंतु अभी तक चार धाम के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं। आपको चार धाम का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एकमात्र विकल्प बचता है, वो है ऑफलाइन चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन, जिसकी सहायता से मई महीने में आप चार धाम की यात्रा कर पाएंगे। आप 100% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी प्लान डेट में चार धाम यात्रा कर पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 5 मई से शुरू हो सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी डेट स्लॉट के अनुसार ही होते हैं। आपको दी गई डेट के अनुसार ही चारों धामों की यात्रा करनी पड़ती है। चार धाम की यात्रा करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बिना चार धाम का रजिस्ट्रेशन किए आप चार धाम की यात्रा पर ना निकलें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किए आप किसी भी धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप चार धाम यात्रा पर जाने से पहले ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। वैसे आप चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन 5 माध्यमों से करा सकते हैं। पहला माध्यम है ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है registration@touristcare.uk.gov.in। दूसरा माध्यम है व्हाट्सएप नंबर। आप 8394833833 पर व्हाट्सएप करके अपना चार धाम का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तीसरा माध्यम है टोल फ्री नंबर। इसका टोल फ्री नंबर है 01351364। चौथे माध्यम की बात करूं तो वो है ऑफलाइन चार धाम का रजिस्ट्रेशन।
पांचवा माध्यम है एप्लीकेशन। आप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप से भी चार धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में स्लॉट फुल हो चुके हैं, तो चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है, वो है ऑफलाइन। दोस्तों, मई 2024 के लिए चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन स्लॉट फुल हो चुके हैं। अगर आप भी 2024 में चार धाम की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, तो आप अपनी चार धाम की यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चार धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात ही अपना ट्रेन, फ्लाइट तथा होटल की बुकिंग करें। अभी बात कर लेते हैं चार धाम की यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर होते हैं। दोस्तों, चार धाम की यात्रा पर जाने के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केवल दो ही स्थानों पर होते हैं। पहला है हरिद्वार। हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन राही होटल में किए जाते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। दूसरा स्थान है ऋषिकेश। ऋषिकेश में चार धाम के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तीन स्थानों पर किए जाते हैं। ऋषिकेश में आप ISBT, RTO तथा गुरुद्वारा में जाकर चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन सभी स्थानों पर आपको लाइन में लगकर चार धाम का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको हरिद्वार ऋषिकेश से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप यात्रा से एक दिन पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाएं, क्योंकि आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसी दिन यात्रा शुरू नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी चार धाम की रजिस्ट्रेशन की परेशानी दूर हुई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।